के YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट फीचर्स के फंक्शंस को सीखा था, जिसके अंदर पेजेस को कवर किया था, और उसके बाद हमने टेबल्स को सीखा था और कुछ पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट हमने अच्छे से सीखा था। अब आज की हम इस वीडियो में इस इंसर्ट फीचर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज का जो आप हमारा टॉपिक देख रहे हैं, लिंक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमारा इंसर्ट टैब के अंदर जो हमारा फीचर्स है, लिंक्स किस तरह से काम करता है, हेडर फुटर किस तरीके से काम करता है, टेक्स्ट फीचर्स किस तरह से काम करता है, देन इक्वेशन किस तरीके से काम करता है। तो आगे की इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो इसको अगर आप पूरे एंड तक देखिएगा, अगर आपको सारे फंक्शंस इसमें अच्छे से जानने हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने लिंक्स फीचर्स में। तो लिंक्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक देखिए बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि आपने देखा होगा, आप कई वेबसाइट पर विजिट करते हैं या फिर आप किसी आपके मैगजीन में, जो आपकी वैसी सॉफ्ट मैगजीन होती है जहाँ पर आप उसको रीडिंग करते हैं, उसमें लिंक दिया होता है, या कोई ब्लॉग्स आप पढ़ते हैं तो उस पर एक वर्ड को लिंक से कनेक्टेड होता है। उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो हमें उस जगह पर लोकेट पे ले जाता है जहाँ पर हमें उसके बारे में और मोर डिटेल होती है, वहाँ पर वो हमें ले जाता है। तो हाइपरलिंक एक ऐसा फंक्शन है जो आपको एक कनेक्टिविटी कर देता है उस ऑब्जेक्ट के साथ में, जो आप अपने उस ऑब्जेक्ट के साथ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो हाइपरलिंक के थ्रू हम लोग किसी अदर एक्सटर्नल डाटा, यानी आप किसी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इस वर्ड के जो टैग्स है, आप कुछ लिख रहे हो और उसमें आप कुछ बातें कर रहे हो जो गूगल पे अवेलेबल है या किसी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट का लिंक आपके इस मैटर पर आ जाए जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, तो वो उसकी कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक आपको वहाँ पर एक लिंक क्रिएट करके देगा, जिससे इजीली कोई इस पर क्लिक करेगा तो उस ऑब्जेक्ट तक पहुँच जाएगा, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी कोई फाइल हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक मैटर प्रैक्टिस के लिए हमें एक मैटर चाहिए। तो रैंड फार्मूला जो हमने बताया था, रैंड ब्रैकेट ऑन, और हम लोग यहाँ पर ये हमने एक मैटर ले लिया, ठीक है। अब इस मैटर को फॉर्मेटिंग देखिए, आप लोग अपने एंगल से, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कलर, जैसे मैंने इसको येलो कर रखा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं। वो आप होम फीचर्स में जाकर आपका टेक्स्ट का कलर है इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट को एक नॉर्मल ये फॉर्मेटिंग को हम लोग नॉर्मल उसमें ला सकते हैं। जितना भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो बिल्कुल नॉर्मल उसमें हो गया। हम इसको ये लेकर, सॉरी, ये है फॉर्मेट को हमने, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये हमारा ये मैटर रेडी हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर, जैसे अब गैलरीज एक वर्ड है और इसको मैं किसी गैलरी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो गैलरीज मेरी फाइल भी हो सकती है, ठीक है। मैं पहले वन बाय वन बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं हाइपरलिंक इस वाले वर्ड को एक लिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ हाइपरलिंक की मदद से, और इसको कनेक्ट कर देता हूँ किसी और फाइल के साथ। तो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यहाँ पर मेरे जो इसमें रियांस क्लास है, इसको मैं लिंक कर देता हूँ इस फीचर के साथ में। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले गैलरीज दिखेगा। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो अब देखिए गैलरीज ये ब्लू कलर में हो गया। अब जैसे कोई भी करता है, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड, जैसे गैलरी पर आप जाएंगे तो आपको ये एक मैटर दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि कंट्रोल प्लस क्लिक आप कीजिए, देन आप इसकी गैलरी में पहुंच जाएंगे। तो जैसे हम गैलरीज में, तो ये आप यहाँ पर पहुँच गए। तो यानी आप अपने हाइपरलिंक की मदद से एक क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, अ पिक्चर, इन ईमेल एड्रेस और एक प्रोग्राम, आप सभी का लिंक अपने फाइल से यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक के अंदर और हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग जैसे अब ये डिज़ाइन, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, हाइपरलिंक में जाते हैं, तो आप देखेंगे जब हम इस एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे जाते हैं तो हमारी उन फाइलों को शो करता है जो ऑलरेडी हमारे पीसी पे हैं,
ठीक है, यानी करंट फोल्डर्स जो हमारे पीसी पर, हमारे डेस्कटॉप पर अवेलेबल है, उनको ये शो करता है। जो ब्राउज करते हैं आप पेज, आपने चाहे अपने कंप्यूटर के फाइलों को ओपन करने के लिए क्या, उसका ये बेसिकली एक पाथ है कि आपने ये फाइलें ओपन करी थी, तो उन फाइलों का पूरा एक पाथ है कि आपने इनको ओपन किया था, ठीक है। तो आप इस पाथ की भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप कोई भी एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं, हमने विंडो ई किया, विंडो ई करके जैसे मैंने इसको अपने सी ड्राइव को ओपन किया, तो सी ड्राइव को ओपन किया तो ये बेसिकली एक इसका पाथ हो गया। तो इस पाथ को हम लोग यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, वापस जाते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर एड्रेस की जगह अगर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, देन डिजाइन, देन ओके, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया। इसको हमने एक लिंक बना दिया इसको, जैसे आप कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सी ड्राइव में पहुंच जाएगा। तो हाइपर लिंक में आपने देखा कि आप अपने करंट फोल्डर को इससे लिंक कर सकते हैं, अपने ब्राउज पेज को कर सकते हैं, रिसेंट में जो आपने अभी फाइलें यूज करी हैं उन फाइलों को आप यहाँ पर इस लिंक पर, जैसे अभी अपने डेल डेस्कटॉप पे MS वर्ड का ये डॉक खोला था, आप इस लिंक को यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको लिंक को यूज कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये उस फाइल पर पहुँच जाएगा जिसके साथ आपने इसको कनेक्ट किया है। चूँकि वो फाइल हमने हटा दी है, इस वजह से नहीं आ रहा वो। आप इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं हाइपर लिंक की मदद से। और क्या कर सकते हैं हम हाइपर लिंक में, आप हाइपर लिंक की मदद से आप जैसे पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आप जाते हैं तो यहाँ पर हमें 3 तरह के फीचर्स, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग, बुकमार्क्स, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है तो वो हम लोग आगे यहाँ पर सीखते हैं। जैसे अभी ये मेरा एक मैटर है, ठीक है, हम लोग यहाँ से पेज पे जाते हैं और एक बॉटम में पहुँच गए, यहाँ पर हमने बिल्कुल बॉटम तक हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं इसकी फॉर्मेटिंग को सही कर देता हूँ। तो ये हमारा मैटर था, हम लोग सिंगल पेज 1 में ही है, हम इसको सेकंड पेज पे ले जाते हैं कंट्रोल के साथ एंटर, तो ये सेकंड पेज पर, पेज ब्रेक के अंदर हमने ये सीखा था। अब मैं चाहता हूँ बैक टू होम, बैक टू होम का एक मैं यहाँ पर लिंक जनरेट कर देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपने इंसर्ट टैब के अंदर जाता हूँ, हाइपर लिंक में जाते हैं, देन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ये जो पहला है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक कर लेते हैं, देन ओके। अब एक हमने यहाँ पर लिंक बना दिया, जो हमारी ये बुक सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहा है हमारे मैगजीन का, या फिर हमने कोई ब्लॉग्स लिखा है, हम किसी टॉपिक के बारे में, जैसे विकीपीडिया हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में बॉटम में लिखा हुआ कि अगर आपको टॉप पे जाना है एक 1 क्लिक में, तो या तो आप स्क्रॉल डाउन करके आप पहुँच जाओ, स्क्रॉल अप करके, या तो आप यहाँ पर कोई ऑप्शन हो जिससे आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाए। तो हमने एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया बैक टू होम, आप कंट्रोल के साथ इसको जैसे ही इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो देखिए आप टॉप पर पहुँच गए ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप हाइपर लिंक के अंदर इन फीचर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप हेडिंग को, बुकमार्क को इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे कोई हेडिंग है, हेडिंग के साथ हम लोग इसको कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक हेडिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग हेडिंग को और उसको हम लोग क्रॉस रेफरेंस के हेल्प से समझते हैं, जो हमें और अच्छे से समझ में आएगा हाइपर लिंक की मदद से। तो हाइपर लिंक बेसिकली क्या काम करता है, ये लिंक के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हाइपर लिंक को, बुक मार्क को, क्रॉस रेफरेंस, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनको अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हाइपर लिंक का एक फ़ायदा ये है कि आप किसी एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस करंट डॉक्यूमेंट से, ठीक है। और जो हमारा क्रॉस रेफरेंस है ये भी काम वही करता है, बट ये एक्सटर्नल डाटा को कनेक्ट नहीं करता है। ये आपके जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर की जो रिकॉर्ड्स है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, उनको कनेक्ट करता है, एक लिंक जनरेट करता है, एक कनेक्टिविटी, एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो वो एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। आप जैसे अब मुझे कोई टेबल देखनी है, उस टेबल का आपने बुक पढ़ी होगी कई बार, तो बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि एक पिक्चर, एक एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक पिक्चर
की हेल्प ली जाती है। वहाँ पिक्चर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन उस पिक्चर को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। आपको जस्ट एक रिमार्क्स दिया जाता है कि आपको एक रेफरेंस दिया जाता है कि अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आप सी द टेबल नंबर, सी द पिक्चर, तो इस तरह करके आपको रिमार्क्स दे देते हैं। तो उस रिमार्क्स का क्या है, वो एक क्रॉस रेफरेंस है, यानी अगर आप उसको, वो तो चलो आप फिजिकल कॉपी पढ़ते हो इसलिए उसका लिंक क्रिएट नहीं होता, लेकिन अगर आप वही सॉफ्ट कॉपी, आजकल क्या है बहुत सारी बुक्स आपको सॉफ्ट मेथड में मिलती है, तो हम लोग जब उसको पढ़ते हैं तो इजी तरीके से, जैसे आप विकीपीडिया भी पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पर कोई लिंक आता है, जैसे आप उसको क्लिक करते हो ऑटोमेटिक आपको कहीं से कहीं और लोकेशन में ले जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस काम करता है। बुकमार्क किस लिए काम करता है? बुकमार्क का बेसिकली एक इस्तेमाल किया जाता है, एक आपका जो टेक्स्ट है, आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, कोई आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा ब्लॉग्स है वो, और आपने उसको उसको आप पढ़ रहे हो, सडनली आपको कोई काम आ गया और आपको उस ब्लॉग्स को छोड़कर जाना पड़ रहा है, बट आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कर, कहाँ तक पढ़ लिया, कहाँ छोड़ दिया। तो इस चीज़ को आपको दिमाग को जोड़ने डालना, जस्ट एक फीचर्स है बुकमार्क्स। आप इसका इस्तेमाल उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं कि लास्ट आपने कहाँ तक रीडिंग करी है या कहाँ तक आप उसके ऊपर वर्क किया है। तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, जैसे अगर आप यहाँ पर लास्ट आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया या आपने यहाँ गैलरी तक पढ़ लिया, तो आप गैलरी को यहाँ पर, गैलरी को आपने पढ़ लिया, आप इसको सेलेक्ट कर लें, या तो आप कर्सर यहाँ पर रख दें, कुछ भी कर सकते हैं। कर्सर रख लिया हमने, बुकमार्क हमने किया, एक नाम हमने दे दिया यहाँ पर बुकमार्क का, तो लास्ट अपडेट, इसको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको किया तो अभी ये कहीं आपको शो नहीं हो रहा, बट अभी क्या होगा आपको देखना है कि मैंने ये फाइल बंद कर दी, ठीक है, मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ MS वर्ड की। अब उसके बाद अचानक से मैंने दोबारा से फाइल ओपन करी और मेरा कर्सर यहाँ पर है। अब मुझे देखना है कि लास्ट मैंने जो टास्क किया था वो मैं कहाँ पर था, किस पोजीशन में, कहाँ पर, किस लोकेशन में था। तो मैं जस्ट बुकमार्क पे जाऊँगा और लास्ट अपडेट पे इसको गो टू कर दूँगा, तो ये पीसी मुझे, मेरा डेस्कटॉप और ये फीचर्स मुझे बता देगा कि मैं यहाँ पर गैलरी के सामने था, यहाँ तक मैंने क्विक स्टाइल गैलरी तक इसको वर्क किया था या रीडिंग कर ली, इसके बाद आगे मुझे बढ़ना है। तो बुकमार्क किस तरीके से काम करता है आपको समझ में आएगा। किसी टैक्स मैटर को, कोई भी जैसे टैक्स वर्ड के बीच में आपने इसको लगा दिया तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं बुकमार्क की मदद से, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या काम आता है? रेफर टू आइटम्स सच एज हेडिंग, फिगर्स, टेबल्स बाय इंसर्टिंग अ क्रॉस रेफरेंस सच एज सी टेबल ब्लू और टर्न टू पेज 8। तो ये जो क्रॉस रेफरेंस है, ये क्रॉस रेफरेंस एक जस्ट एक लिंक है जो हमें जब हम कोई ब्लॉग्स लिखते हैं या कोई मैगजीन लिखते हैं या कोई बुक हम लोग पब्लिशिंग करते हैं तो उसके अंदर मैटर बहुत ही ज़्यादा होता है। अब मुझे कोई चीज़ मैंने एक बार इस पैराग्राफ में समझा दिया, इसी टॉपिक को मेरा एंड ऑफ पैराग्राफ है, यहाँ पर भी सेम टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सेम उस चीज़ को रिपीट करूँ अपनी बुक्स में यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एक रिमार्क डाल देता हूँ कि फॉर योर रेफरेंस क्लिक हेयर। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक हम लोग जो आपकी वो लास्ट हेडिंग है उस हेडिंग पर पहुंच जाएंगे और वहां हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, वापस हम अपने इस पेज पर आ जाएंगे। यानी हमें एक चीज़ को रिपीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग एक रेफरेंस अगर बीच में क्रिएट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे क्रॉस रेफरेंस का, उससे ईजिली हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो कैसे हम लोग काम करते हैं, लाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा ये टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, या फिर हम लोग इसको मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि मोबाइल क्या है। तो मोबाइल के लिए आप जैसे विकीपीडिया से हमने सारा डाटा ले लिया और हमने ये बताया कि मोबाइल्स क्या है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सबसे पहले हमें इसको अपना क्या बनाना है, हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग बनाने के लिए आपके पास दो फीचर्स हैं, या तो आप सीधा होम टैब में जाएं और यहाँ पर हेडिंग 1 क्रिएट कर दें, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप अपने इंसर्ट फीचर्स के अंदर जाइए
हाइपरलिंक है। इस हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आप इसको यहाँ पर हेडिंग करके इसको हेडिंग इसको लेकर हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। हाइपरलिंक में गए, देन हम लोग इसको यहाँ से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको होम के साथ में जाकर यहाँ से हेडिंग 1 इसको एक बार के लिए बना लेते हैं। अब इस हेडिंग जो हमारी ये हेडिंग क्रिएट हुई, अब मुझे इस हेडिंग को देखना है, इसको मुझे कनेक्ट करना है। यानी ये जो मोबाइल के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अब वापस हम यहाँ पर दोबारा से एक टॉपिक छेड़ा और यहाँ पर हम लोग कुछ मोबाइल की बातें करने लगे। तो जैसे मोबाइल की बातें कर रहे हैं तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ये लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर मोबाइल के बारे में मैं जो हमने इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर में लिखा था अबाउट मोबाइल, मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट रेफरेंस पे सॉरी अपने इंसर्ट फीचर्स में जाऊँगा और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में जैसे हम लोग जाएंगे तो क्रॉस रेफरेंस में अब हम लोग यहाँ पर जो मोबाइल है इसको हम लोग लिंक कर देते हैं अपने हेडिंग। तो हेडिंग हमने मोबाइल का बनाया था, तो यहाँ पर हेडिंग आपका टेक्स्ट और इसको हमने इंसर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर मोबाइल के जैसे हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल आपको कुछ ऐसा लिंक यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा, आपको दिख भी नहीं रहा। आपको जस्ट क्या करना है, जैसे आप इस पर कर्सर ले जाएंगे तो कंट्रोल प्लस क्लिक, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मोबाइल के हेडिंग पर ले जाएगा जहाँ पर मोबाइल के बारे में सारी बातें लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस की मदद से ये सारे एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस और भी बहुत तरीके से आप एक दूसरे को, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से, एक हेडिंग को दूसरे हेडिंग से, एक टेबल को अपने मैटर पे, आप कहीं पर भी किसी पिक्चर्स का भी आप यहाँ पर एक लिंक जनरेट कर सकते हो। तो वो अभी हम लोग जो अपनी अगली क्लास है जैसे रेफरेंस वाला फीचर्स है, इस रेफरेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्रॉस रेफरेंस को हेल्प करता है। जैसे हम इस पर कैप्शन लगाकर, आप कोई पिक्चर लगा रहे हैं, कोई टेबल लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप कैप्शन लगा सकते हैं। कैप्शन से क्या होगा कि उसका एक नाम दिया जाएगा उस फाइल का, उस टेबल का, उस पिक्चर का, और उसको हम फिर क्रॉस रेफरेंस की मदद से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। टेबल्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रेफरेंस में इसको पूरे डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं वहीं इंसर्ट के अंदर। तो क्रॉस रेफरेंस बेसिकली आपको समझ में आया होगा। क्रॉस रेफरेंस का बेसिकली यूज क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस किस लिए यूज किया जाता है, हमें अपने सॉफ्ट के अंदर अगर हमें एक ही टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करना है जो रिपीटेड टॉपिक ना हो। जैसे मैंने कहा मोबाइल के बारे में अगर हमने बात करनी है कि मोबाइल का एक बार मैंने पूरी डिटेल बता दी कि मोबाइल ये चीज़ है और उसी चीज़ को मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस रेफरेंस से उस लिंक को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही कोई उस पर जाएगा, कंट्रोल के साथ में क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उस टॉपिक को उसके इंट्रोडक्शन पे पहुँच जाएगा। क्रॉस रेफरेंस के लिए हम लोग बहुत इंडेक्सिंग बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग कोई भी बुक आप पढ़ते हैं उसकी इंडेक्सिंग हम लोग तैयार करते हैं। स्टार्टिंग में इंडेक्सिंग होती है, तो इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है, उसके इंडेक्सिंग में हमारा टॉपिक और उसका पेज नंबर, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो उसको हम लोग कैसे, इस चीज़ को क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक, हम यहाँ पर गया क्रॉस रेफरेंस में। अब हमें यहाँ पर, चूँकि हमने सिर्फ यहाँ पर हेडिंग बनाया, आपने बुकमार्क भी बनाया तो लास्ट अपडेट के नाम से बुकमार्क भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप किसी चीज़ को, अभी सिर्फ हम हेडिंग को, अभी ये सारी चीज़ें हम रेफरेंस के अंदर सीखेंगे, बुकमार्क, फुट नोट, एंड नोट, ठीक है, फिगर्स,
इन सबको कैसे हम लोग टेबल को कनेक्ट करते हैं, कैसे इनको हम नाम देते हैं कैप्शन की मदद से, और फिर हम उनको कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम पूरे रेफरेंस में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक लिंक की हम लोग बात कर रहे हैं कि लिंक हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपके पास दो फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, हाइपरलिंक्स, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस इन आपका जो डॉक्यूमेंट के इनसाइड डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपके एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। और हाइपरलिंक हम लोग एक्सटर्नल फाइल, हमें अगर उससे लिंक जनरेट करनी है वेब पेज से, तो उसके लिए हाइपरलिंक आप उससे यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक आप बेसिकली एक एक्सटर्नल डाटा के लिए हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हेडिंग है। जैसे अभी हेडिंग में हमने मोबाइल लिखा, अब हमें इसका टैग्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका, अभी हम लोग टैग्स की बात करते हैं। यहाँ पर पहले एक बार हमने यहाँ पर आपने देखा इंडेक्सिंग के अंदर हमने पहला टॉपिक है मोबाइल। अब यहाँ पर हमें इसका मोबाइल का पेज नंबर कहाँ पर है, वापस जाएंगे हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में, और हेडिंग टैग्स की जगह हम लोग यहाँ पर पेज नंबर, तो पेज नंबर हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल गया कि मोबाइल का टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है पेज नंबर 1 में। अगर जैसे आप यहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे तो देखें कंट्रोल प्लस क्लिक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी टॉपिक पर ले जाएगा। उसी तरह हम लोग जब मोबाइल पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये भी हमें इसी टॉपिक पर ले जाएगा। तो जहाँ पर हमारा टॉपिक है तो उस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए, इंडेक्सिंग बनाने के लिए, और बीच में कई ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पर उस टॉपिक के बारे में हमें बार बार रिपीटेड अपने व्यूअर्स को बताना होता है या अपने रीडर्स को बताना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन को बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े और हम अपने व्यूअर्स को, अपने रीडर्स को उस लिंक के थ्रू एग्जैक्टली उस लोकेशन पर ले जाएं जहां पर हमने उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो क्रॉस रेफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने जस्ट एक बेसिक लेवल पे आपको बताया। बाकी जब हम रेफरेंस में जाएंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे पिक्चर्स हमने लगाई, अब यहाँ पर मान लेते हैं हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करी है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी पिक्चर्स हम लोग पिक्चर्स है, इस पिक्चर को लेकर आए, ठीक है, इसको हम लोग अब पिक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब मुझे इस पिक्चर को लिंक करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके देखिए इंसर्ट कैप्शंस, जैसे आप इसको कैप्शन, एक तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, दूसरा आप रेफरेंस फीचर्स के अंदर ये कैप्शंस है, ठीक है, यहाँ से भी इस चीज़ को जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा अगर हम डायरेक्टली एक फीचर से उठकर दूसरे फीचर में डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर हम इस चीज़ को जब रेफरेंस वाला जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम इनको बहुत अच्छे से सीखेंगे। बट जस्ट एक आपको एक छोटे से एक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर एक इंसर्ट कैप्शन करके और इसको हम लोग फिगर 1, इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेबल हमने डाल दिया, फिगर्स में हमने इसको डाल दिया, देन इसको ओके कर देते हैं। तो ओके करके देखिए हमने एक कैप्शन दे दिया इसको, यानी इसका एक लिंक जनरेट हो गया। अब हम लोग जैसे कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर मोर डिटेल चेक फॉर मोर डिटेल प्लीज सी below। अब जैसे मैंने ये बोला, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रॉस रेफरेंस दे दूंगा और इस बार मैं हेडिंग के बजाय यहाँ पर फिगर, जैसे फिगर पे जाऊँगा देखो हमने ये फिगर बनाया तो ये आ गया, हम इसको इंसर्ट कर देंगे तो क्लोज। अब मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि भैया आपको जो इसके बारे में और भी कुछ देखना है तो आप उस पिक्चर को देखो। तो जैसे वो पिक्चर के इस लिंक पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली देखो आपको यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस बहुत सारे इसके सब फंक्शंस हैं जो यूज होंगे, वो हम रेफरेंस के अंदर इसको सीखेंगे अच्छे से, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग लिंक में ये 3 चीज़ें समझ में आई। अब हम बात करते हैं हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये किस तरह से काम करते हैं। देखिए MS वर्ड के अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड के अंदर देखिए हेडर बेसिकली क्या है। हेडर हम लोग बोलते हैं किसको? हेडर देखिए कई बार आप जो बुक्स पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो आपने देखा होगा कि उसका जो टॉपिक होता है या पेज नंबर या फिर उस टॉपिक का जो कौन सी स्टोरी आप पढ़ रहे हो या फिर किस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए आप रीडिंग कर रहे हो, टॉपिक क्या है, तो वो हर एक पेज में वो आपका रिपीट होता रहता है जब तक कि उसका वो लेसन ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस तरीके से वो बार बार, क्योंकि उस टॉपिक को आप अगर सपोज करो आपका एक टॉपिक है, एक टॉपिक पर एक सब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिसमें करीब 10 से 20 पेज हैं उसके बारे में आपको समझाने के लिए उस बुक्स में इतने प्रिंटिंग है। अब ये थोड़ी कि हर एक 20 बुक्स में आप मैनुअली हेडिंग बनाओ कि अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक, तो हमें रिपीट नहीं करना। उसके लिए हम लोग मदद लेते हैं हेडर और फुटर फंक्शन की। अब मैं आपको बताता हूँ, हेडर फंक्शन बेसिकली हेडर यानी हेड के ऊपर काम करता है, यानी हमारे इस पेज का हेडर क्या है, ये टॉप फंक्शन जो है टॉप स्पेस, और बॉटम जो है हमारा बॉटम स्पेस। तो बॉटम में जो हम लोग रिपीटेड एक्शन करते हैं उसको फुटर बोलते हैं, और जो हेडिंग पे करते हैं उसको हेडर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं हेडर पे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं कि आप इस तरीके से आप अपना हेडर बना सकते हो। आपको बना बनाया फॉर्मेट है, जैसे अब ये फॉर्मेट आपका हेडर का बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर आप टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, आप इसको डिलीट करके अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रियांश, ठीक है। अब मैंने जैसे ये लिखा, आप जैसे यहाँ बाहर डबल क्लिक करेंगे बाहर के साइड में, तो देखिए अब हर एक पेज में जितने भी आपके पेज हैं उन पेज पे ये रिपीट रियांश लिखा हुआ आ गया। तो आप इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर हेडर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपका डिजाइन टेबल आपको मिलेगा जब आप हेडर और फुटर के लिए काम करेंगे। तो हेडर फुटर में आप यहाँ पर डिज़ाइन और चेंज करना है तो और डिज़ाइन आपको यहाँ हेडर का और डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे जिनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको अपना मैनुअली चेंज करना, आप मैनुअली कर सकते हो। आप इस हेडर में जैसे आप ये हेडर पे काम करो, यही काम आप फुटर के अंदर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फुटर है, फुटर पे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ, और मैं आप इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको इसका साइज बड़ा करना है, कलर करना है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक का भी आपने फॉर्मेट चेंज करना है तो आप फुटर में जाइए, तो और आपके पास जैसे ये टॉपिक, तो आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट को इस तरीके से आप अपना फुटर और हेडर मैनेज कर सकते हैं। अब इस हेडर और फुटर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए आप इसके अंदर पेज नंबर दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेज नंबर हम लोग अपनी कोई भी बुक्स हम देखते हैं तो उसमें पेज नंबर लिखा होता है, तो इस तरीके से पेज नंबर आ जाता है। आप पेज नंबर के बाद यहाँ पर अब इस तरीके से जब हम इसको बाहर डबल क्लिक कर देते हैं अपने उस पर, तो देखिए ये हर पेज पे पेज नंबर 1, यहाँ पर पेज नंबर 2 पेज रियांश। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर दोनों में ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कि आपको फीचर्स मिलता है इंसर्ट के अंदर, ठीक है। तो आप हेडर फुटर के अंदर और क्या कर सकते हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर डेट एंड टाइम, आप यहाँ पर चाहते हैं कि साथ में डेट भी आए, तो आप डेट जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इसमें डेट भी ला सकते हैं। जैसे अब ये आ रहा है, देखिए जब हमने बुक लिखा तो इस समय इनमें डेट भी आ गया। तो यानी आप इसके अंदर आपको इसको हटाना है तो आप डबल क्लिक कीजिए और जितना आपको इसको हटाना है वो आप इसको बैक स्पेस से या डिलीट से इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप पेज नंबर कैसे सेट कर सकते हैं, डेट एंड टाइमिंग डाल सकते हैं इसके अंदर, पिक्चर भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम लोग पिक्चर्स में जाते हैं और इसी पिक्चर्स को हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। देन जैसे हमने पिक्चर को लेकर आए, अब जैसे हमने इसे पिक्चर लगाया तो पिक्चर
दोबारा से हम लोग ट्राई करते हैं, इंसर्ट में गए और हमारा हेडर, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग इसको हेडर में गए, इसको क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा पिक्चर्स, ये हेडर में, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो आप इसको साइज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा साइज़ कर देंगे, बड़ा साइज़ करेंगे तो फिर सभी पेज पर वो हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्पेस देकर यहाँ लिख देते हैं। अब आप जैसे इसको हम लोग हटाएंगे, देखिए हर एक पेज पर ये पिक्चर लग गई और जो हमने लिखना चाह रहे थे वो भी आ गया। तो किस तरीके से ये काम कर रहा है हमारा हेडर और फुटर सेक्शन, आपने देखा। इसमें डेट एंड टाइमिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट के थ्रू आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गो टू फुटर, आप यहाँ से डायरेक्ट आप फुटर में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फुटर में, ठीक है। आपको हेडर पर आना है, वापस हेडर पर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये फीचर गो टू फुटर। अभी क्या है कि अभी आप चाह रहे हैं कि जैसे अभी एक सिंगल पेज है, सिंगल पेज पर आप चाहते हो कि मेरा फर्स्ट पेज थोड़ा सा डिफरेंट हो, उसका जो हेडिंग हो वो अलग हो और बाकी के पेजों पर वो दूसरा हो। तो आपको डिफरेंट फर्स्ट पेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पूछा फर्स्ट पेज हेडर, तो यहाँ पर मैंने बोला ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मेरा किस पेज में, फर्स्ट पेज में। लेकिन आप देखेंगे जब मेरा हेडर हम लोग लगाते थे तो वो सभी पेजों में चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ के केस में मैंने क्या किया, सिर्फ एक फर्स्ट पेज में आरटीएस वीडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बाकी के पेजों में वापस आपका रियांस इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये फीचर से आपका डिज़ाइन सेक्शन में जब आप डिफरेंट फर्स्ट पेज आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब जाकर आप ये इस तरह की एक्टिविटी करें। यानी आप चाहते हैं कि मेरा एक पहला पेज है उसका हेडिंग कुछ और रहे, बाकी के पेजों में हेडिंग कुछ और रहे, तो इस आपको यहाँ पर इसको टिक करना पड़ेगा डिज़ाइन सेक्शन में जाकर। ये डिज़ाइन सेक्शन कब आएगा, जब आप हेडर को डबल क्लिक करेंगे, यानी हेडर फीचर्स पे आप वर्क कर रहे होंगे तब। जब आप हेडर पे काम करते हैं तो सिर्फ आप हेडर पे काम कर पाते हैं, उसके टैग्स पे, उसके मैटर पे काम नहीं कर पाते। अगर उस पर काम करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा, फिर जाकर आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर हेडर की बात कर रहे हैं तो हम लोग हेडर पे जाते हैं। देन आप डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, आप अपने ऑड और इवन पेज पर भी डिफरेंट आप हेडिंग यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। जैसे अभी हमारा फर्स्ट पेज हो गया ये, अब डिफरेंट ऑड इवन पेज, अब आपका दूसरा पेज है, देखिए यहाँ पर इवन पेज हो गया ये। अब इस पेज पर आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपने ये देखिए अलग अलग, अब जैसे ही आप इस पे वापस जाते हैं अपने हेडिंग पर, यहाँ पर देखिए अब इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो देखिए हमारा इवन पेज पे गए, यहाँ पर रविंदर सिंह, नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट है नहीं, वापस आ जाओ। तो इस तरह से हमारे हेडिंग अलग अलग भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको इसको अलाइनमेंट करना है, हेडर को आपको टॉप पे ले जाना है, यानी स्पेस आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको ऑन टॉप ले जा सकते हैं। आप इसका साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो आप इसी तरह यहाँ पर फुटर के अंदर भी सेम फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अलाइनमेंट टैब, आपको इसको अलाइनमेंट करना है, सेंटर पे ले जाना है तो आप सेंटर पे ले जा सकते हैं, राइट पे ले जाना है राइट पे ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फीचर्स है डिज़ाइन का, ये आपका यूज किया जाता है। तो आपने देखा ये किस तरीके से हेडर फुटर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। आप इसके अंदर और भी एक चीज़ है, जब आप हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये जो पहला पेज है, इस पेज को आप चाहते हैं पहला पेज जो इसका हेडिंग ये है यही रहे, सेकंड पेज में भी मेरा यही रहे, तो हम उसमें कुछ डाटा है, जैसे उस डाटा को हम लोग सेकंड पेज पर ले जाते हैं। जैसे ये पेज है, इसके आधे डाटा को हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो कंट्रोल के साथ आप एंटर मारेंगे, ये दूसरे पेज पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पेज पर जाने के लिए, यानी पेज ब्रेक हो गया ये इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है वो चेंज हो गया। तो चेंज हमने ऑड इवन की हेल्प भी इसमें ली हुई है।
गए हमारे हेडर सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस हेडर और फुटर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने सारा डिज़ाइन, इसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर। तो ये था हमारा हेडर फुटर पेज नंबर सेक्शन, ये हमने इसमें क्रिएट किया। अब हम लोग आगे दोस्तों बात करते हैं हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, आपने अभी भी अगर आप ऑनलाइन कोई बुक्स रीड करते हैं तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, एक जो अलग से सेपरेट बॉक्स बनाकर उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। या फिर आपने कोई मैगजीन या कोई आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें क्लासिफाइड आता है, तो उसके अंदर बताया जाता है। एक ऐड आता है कि एक ऐड जो आपने देखा होगा कि कोई मिसिंग ऐड होता है, कोई सेरेमनी वाला ऐड होता है, कोई नेम चेंजेस का ऐड होता है। तो वो किस तरीके से काम होता है, वो हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से यूज होता है। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह के आपके बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। आपने देखा बुक आप लिख रहे हो, तो मैंने एक सैंपल यहाँ से उठा लिया। आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो जैसे आपको टॉपिक चाहिए आप अपनी बुक में उस हिसाब से आप इसको एक पूरे मैगजीन के लुक आगे देखिए। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम आता है। आप इसको मूवेबल कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, आपको अपना टॉपिक अलग अलग पॉइंटों पे दिखाना है, कुछ टॉपिक इस पे लिखना है, कुछ टॉपिक इस पे लिखना है। तो अब हम अगले सेक्शन की बात करते हैं, अगले फीचर्स की। क्विक पार्ट हमारा किस तरीके से ये जो टूल्स है यूटिलाइज होता है। तो देखिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पर बताता है कि आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। कोई भी आप कंटेंट है आपके, इंक्लूडिंग फील्ड, कोई फील्ड लेकर आना, जब प्रॉपर्टीज़, उसका टाइटल, ऑथर, इस तरह की चीज़ें अगर आपको इसमें शो करनी है तो वो आप क्विक पार्ट से यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करके देखते हैं किस तरीके से। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं नीचे में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्विक पार्ट के इस फंक्शन में जाते हैं। सबसे पहला ऑटो टैक्स क्या है दोस्तों, कई बार हमें कोई एक पैराग्राफ बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस पैराग्राफ को एक बार के लिए हम पूरे को इसको सेव कर लेते हैं। इसको पूरे सेलेक्ट कर लिया, देन हम क्विक पार्ट में गए और इसको हमने ऑटो टैक्स में गए और यहाँ पर हमने सेव सिलेक्शन टू ऑटो टैक्स गैलरी और इसको हमने नाम दे दी टॉपिक। ठीक है, और इसको जनरल कैटेगरी में रखा हुआ है। देन ओके, यहाँ पर दिस इज रियांश और इसको ओके। तो अब क्या है, ये पैराग्राफ में बार बार लिखने की ज़रूरत, मुझे यहाँ पर ये रिपीटेड पैराग्राफ चाहिए, तो मैं सिंपल सा क्विक पार्ट में जाऊँगा और यहाँ पर ऑटो टैक्स, और जैसे ही मेरा यहाँ पर मैंने इसको अप डाउन करते हैं तो हमने ये रखा था रवि नाम से। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो एक तो ये आया, लेकिन हमने इसमें सेव कर रखा था। वापस जाते हैं क्विक पार्ट के अंदर ऑटो टैक्स और इस समय हम इसको कर्सर को नीचे लाते हैं, हमारा ये रहा टॉपिक के नाम। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा ये रिपीट हो गया। सेम चीज़ हम लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे तो हम लोग इसको F4, आपको पता है F4 से हमारा रिपीट एक्शन होता रहेगा। तो आपके कीबोर्ड में फंक्शन की है F4, आप उस फंक्शन को रिपीट कर सकते हैं F4। तो इस तरीके से हमारा क्विक पार्ट में ये फीचर्स है जो ऑटो टैक्स किस तरह से काम करता है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यानी जो हमारा ये डॉक्यूमेंट हो रहा है इसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स बतानी है। लाइक हमें ऑथर बताना है, हमें इसकी कोई कैटेगरी इसके बतानी है कि हमने इसकी ये कैटेगरी रखी हुई है। कोई कमेंट हमने अगर देना है तो कमेंट हम लोग लिख सकते हैं। कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, कीवर्ड, मैनेजर कौन है, ठीक है, किस डेट में हम पब्लिश कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक बार डालेंगे तो फिर आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ जाते हैं सेकंड पेज में। अब यहाँ पर पहुँच कर हम लोग क्विक पार्ट को यूज करते हैं और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। जैसे हम कंपनी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम कुछ नहीं आ रहा, आप यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप कर दीजिए। मैं लिख देता हूँ RTS BSTC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने जैसे ही ये यूज किया कंपनी का नाम हो गया। अब हम लोग दूसरे फीचर्स में जाते हैं, बाहर क्लिक कर दिया मैंने और इसको एक पार्ट में गए। अब हम लोग अदर डॉक्यूमेंट्री में इसमें अपने कंपनी का मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में अब ऑथर का नाम मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर।
इस तरह से आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप कंपनी जो भी आपको डिटेल वन टाइम डालनी है, अब इसको बार बार लिखने की जरूरत। सपोज करो मुझे यहाँ पर ज़रूरत है कंपनी का नाम लिखने की, तो मैं सीधा क्विक पार्ट में जाऊँगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंपनी पे टिक करूँगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पर मेरा कंपनी का नाम आ गया। साथ में मुझे यहाँ पर चाहिए ऑथर का नाम, यहाँ पर मैं बॉटम इसके फुटर में गया, यहाँ पर चाहिए मुझे अपने ऑथर का नाम। वापस मैं अपने इंसर्ट में गया और अपने क्विक पार्ट में गया और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में और मैंने यहाँ पर ऑथर का नाम सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिक सभी जगह ये आ गया। तो क्विक पार्ट किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसका फील्ड सेक्शन। इसके अंदर आप और भी फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फील्ड्स हैं, आप कोई फार्मूला आपको यूज करना है तो आप फार्मूला सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फार्मूला आपका आ जाएगा, चाहे सम का है मैक्सिमम का है, वो फार्मूला आप इंसर्ट कर सकते हैं। फार्मूला आप टेबल के साथ में ही यूज करते हैं, जो आपको इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको टेबल सेक्शन के अंदर बताया है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप फील्ड सेक्शन में। फील्ड सेक्शन में जैसे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर ऑथर। अब ऑथर पे जैसे क्लिक किया आपने, अब ऑथर आपको फर्स्ट कैपिटल चाहिए या ऐसे चाहिए, आप यहाँ पर डाल दिए। मैंने यहाँ पर डाला रविंदर सिंह, ठीक है, इसको ओके। अब यहाँ पर हमने ऑथर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर वापस हम क्विक पार्ट में जाएंगे और भी आपको फील्ड्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है। वापस हम क्विक पार्ट में गए और यहाँ पर फील्ड, अब हमने यहाँ पर ऑथर, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे इसके अंदर जाएंगे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसा यहाँ पर देखिए डेट है, आप डेट ओके करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्विक पार्ट के इस फील्ड सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। इसका ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी थीम्स हैं। आप जैसे इसको अपने डाउन एरो से जैसे नीचे जाएंगे तो देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये देखिए इस तरह के आपको ये टेम्पलेट दिख रहे हैं। आप चाहते हैं इस तरह के फॉर्मेट में आपका पेज का डाटा आ जाए, तो जैसे यहाँ पर है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो ये देखिए जो हमने लिखा था वो प्रॉपर एक थीम की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर आपने देखा ये। तो इस तरीके से आप इसका क्विक पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट किस लिए काम करता है, ये डेकोरेटिव टैग्स के लिए। अब ये शुरू से हम लोग सीखते आ रहे हैं, हमें कोई भी एक टैग्स लिखना है और इसको हम लोग थोड़ा डेकोरेटिव टाइप में लिखना चाहते हैं, रियांश। अब देखिए इसका थोड़ा सा थीम ही चेंज हो गया, पहले हम इसको, अब देखिए यहाँ पर हमने इसको डेकोरेटिव टैग्स किस तरीके से बना दिया, कहाँ से, इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट की मदद से, ठीक है। आप इसको बहुत सारी थीम्स हैं, आप इनको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपने डाटा को सेलेक्ट कीजिए और फिर आप इस तरह का इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, इसका आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ से, आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर हमारा वर्ड आर्ट भी आप अच्छे से समझ में आ गया। अब कई बार हम लोग कोई बुक लिखते हैं तो आपने देखा होगा, या आप पढ़ते भी हो या कोई मैगजीन भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें कई वर्ड जैसे यू कैन ऑल्सो। अब मैं यहाँ पर यू कैन के अंदर जैसे वाई है, इसको थोड़ा सा मैं क्या ड्रॉप कैप बनाना चाहता हूँ। ड्रॉप कैप का मतलब है क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से, तो आप इस फॉर्मेट, अगर आपको कोई आप राइटिंग कर रहे हैं अपने सॉफ्ट कॉपी, मतलब आप सॉफ्ट तरीके से आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं, वहाँ पर आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना है, तो आप ड्रॉप कैप की मदद से इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये 2 है, वापस इसको लगाते हैं
टी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्रॉप कैप, और इसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये अलग से एक टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, हाईलाइट सा हो गया ये। तो ये हमारा काम किससे होता है, ड्रॉप कैप की मदद से। ये फीचर्स है जो हमारे जो फर्स्ट कैपिटल को उसको लार्ज में कन्वर्ट कर देता है, जो बिगनिंग ऑफ ए पैराग्राफ का होता है। ठीक है, अब इसका अगला सेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सिग्नेचर लाइन। ये हमने एक्सेल के अंदर भी सीखा था कि अगर हमें यहाँ पर अपना सिग्नेचर लगाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट आपको सिग्नेचर लाइन में जाइए। जैसे आप जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर सजेस्ट सिग्नेचर साइनर। तो साइनर कौन है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, सजेस्ट साइनर्स टाइटल क्या है ये, तो मैंने ऑनर लिख दिया। इनकी मेल एड्रेस कुछ है तो मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, जब हम इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, देन ओके करते हैं, तो ये हमारा वापस से दोबारा से करते हैं इसको सिग्नेचर, और यहाँ पर और उसके बाद हम लोग यहाँ पर, तो इस तरीके से ये हमारा एक सिग्नेचर का लाइन यहाँ पर खींच गई है। अब यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, हम लोग इसको सिग्नेचर यहाँ पर अपने मैनुअल सिग्नेचर भी आप लगा सकते हैं, डिजिटल भी लगा सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, वो जैसे USB ड्राइव की तरह ही वो होता है, और वहाँ पर आपको उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल करने होते हैं, कुछ की फ़ीस है वो पे करनी होती है, देन आपको वो एक डिजिटल सिग्नेचर मिल जाता है। आपको लगता है तो यहाँ पर आप मैनुअल सिग्नेचर भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी अपना साइनिंग कर रखा है। अगर बाय द वे आपने इसमें साइनिंग नहीं किया है तो आप इसको कैसे इसको साइनिंग करना है, आपसे ये पूछेगा, आपका ये डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे साइनिंग के लिए पूछेगा, आप उसको साइनिंग करेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, आपकी कंपनी का बारे में बताएंगे, देन आपका इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसको इस तरह से करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसके लिए प्रॉपर एक अलग आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको करना है। आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, देन मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट इमेज पर गए, और अगर हमने अपने साइन को यहाँ पर सेव कर रखा है तो हम लोग उसको यहाँ से पुट कर मतलब उसको पिक कर सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपने सिग्नेचर को बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग पेंट के अंदर मैं एक जस्ट एक डमी ऐसा बना लेता हूँ। इसके लिए मैंने पेंसिल लिया और मैं इस तरह करके ये मान लेते हैं ये साइन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं F12 उसी फाइल को सेव करने के लिए, और हमने इसको डेस्कटॉप पे रख दिया। इसको साइन के नाम से मैंने, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने इस तरह से इसको रख लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ। अब वापस आता हूँ मैं यहाँ पर सेलेक्ट इमेज में, और यहाँ अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर साइन, जैसे मैं साइन ढूंढता हूँ तो देखिए साइन आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आया, और उसके बाद मैं इसको साइन कर दूँगा तो इसको ओके। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर मेरा ये सिग्नेचर आ चुका है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे आपका डेट, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंसर्ट के अंदर हमने सिग्नेचर लाइन का कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बताया। डेट एंड टाइमिंग, आप इसके अंदर कहीं पर भी डेट, जैसे हमने वहाँ से इसके तो क्विक पार्ट के थ्रू भी डेट ले आए थे, आप डेट एंड टाइमिंग यहाँ से भी ला सकते हैं आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए। तो यानी यही फीचर्स है, आप क्विक पार्ट के थ्रू भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पर। तो उसको आप यहाँ से हटा देते हैं, आपको टाइप ना करना पड़े, आपको लिखना ना पड़े, आप डायरेक्टली यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमने एक्सेल के अंदर भी सीखा था कि
कि ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा फीचर्स है जहाँ पर आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी भी फाइल के लिए जाना है बाहर। तो उसके लिए आपको, जैसे मान लेते हैं अभी जैसे मैंने एक सिग्नेचर बनाया, उसके लिए मैं बाहर गया, दूसरे अपने क्या नाम है पेंट वाले ऐप में गया और वहाँ पर मैंने ये अपना सिग्नेचर बनाया। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके और यहाँ से मैं डायरेक्ट बिटमैप इमेज का यूज़ करके यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकता हूँ और यहाँ अपना सिग्नेचर बनाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं फाइल को बंद कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ पर मेरा सिग्नेचर आ गया। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप बहुत सारे, जैसे आप किसी भी फाइल में, जैसे आप एक्सेल की फाइल के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ आपका डाटा है जो एक्सेल में ही बन सकता है, तो आपको इसके लिए नहीं कि पहले एक्सेल में फ़ाइल बनाओगे फिर आप यहाँ आओगे। तो आप इस ऑब्जेक्ट की हेल्प की मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके एक्सेल का ये फीचर्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, हम देखते हैं यहाँ लिख देते हैं 45, यहाँ लिख देते हैं 47 और यहाँ हम लोग फार्मूला लगा देते हैं सम डिस्प्ले, ठीक है, एंटर। अब इसके लिए आप जैसे इसको हम लोग फाइल को बंद करेंगे तो देखिए हमारा डाटा ऑलरेडी यहाँ पर बनकर आ गया। तो आपको इसके लिए नहीं कि पहले आपको एक्सेल में फाइल वहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है, आपके डायरेक्ट यहाँ पर मुझे इसको एडिट करना है तो वापस आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा ये ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम जो ये टूल्स है किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, टैग्स फ्रॉम फाइल, आपकी कोई फाइल है और वहाँ का आप सिर्फ उसका टैग्स जो उस फाइल के अंदर मौजूद जो डाटा है आप अपने यहाँ पर इस वाले डॉक्यूमेंट में लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए ये किस तरीके से काम करता है। हम लोग यहाँ एंड पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट में गए, देन सेकंड फीचर टैग्स फ्रॉम फाइल, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, MS वर्ड का ये फाइल है, ठीक है। हम लोग इस फाइल को क्लिक करते हैं या फिर हम कोई भी फाइल है MS वर्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं तो कैन नॉट इंसर्ट अ फाइल इटसेल्फ MS। दूसरी फाइल हमारी इसमें देखते हैं टैग्स फ्रॉम फाइल डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास कुछ भी फाइलें हैं, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। अगर कोई फाइल्स है हमारे पास जहाँ से हम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक फाइल्स मुझे दिख रही हैं, अगर हम यहाँ से इनका यूटिलाइज कर सकें, जैसे पेस्ट कंट्रोल कंपनी, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो देखिए ये पूरा आपका इसका डाटा आ गया। यानी हमने वो फाइल ओपन भी नहीं करी और उसके जितने भी उसके अंदर डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो ये किस तरीके से काम करता है ऑब्जेक्ट, यानी ये टैग्स फ्रॉम फाइल, आप किसी भी फाइल से आप डाटा को, मतलब किसी भी फाइल से टैग्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट फीचर्स की मदद से। अब हम एक आखिरी हमारा जो इसमें सेक्शन रह गया, इसके अब हम लोग बात करते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो आपको यहाँ पर इक्वेशंस, आपने देखा होगा आप कोई बुक्स रीड करते हैं, आपको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से इक्वेशन की मदद से इंसर्ट फीचर्स के अंदर इक्वेशन का फीचर्स है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये फीचर्स हैं। आप इस फॉर्मेट के रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आपको खुद किसी एक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है तो आप खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग वापस जाते हैं अपने इंसर्ट के अंदर, यहाँ इक्वेशंस के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे मोर इक्वेशन, यहाँ पर वापस आते हैं, इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में जाते हैं, यहाँ पर इंसर्ट न्यू इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन में देखिए आपके पास ये पूरा आपका डिजाइन टैब खुल गया। अब आपको करना क्या है, आप अपने किस तरह से इक्वेशन लगाना चाहते हैं। आप यहाँ पर सिंपल इस तरह से रूट आप लगाना चाहते हैं, रूट को आप यहाँ पर इस हिसाब से आप इसमें नंबर्स आपने दे दिया 45, 100, देन आपको इंटू लगाना है तो आप यहाँ पर देखिए इंटू का साइन होगा यहाँ पर
मल्टीप्लाई का ये रहा, ठीक है। अब आप इसके अंदर इस फीचर्स में फंक्शन में डाल सकते हैं। तो आपने ये बॉक्स लिया और यहाँ पर आप पहले वाले इस बॉक्स में आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने फिगर डाल दी पहले वाले बॉक्स के अंदर 27, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमने लिखा 34 और इस पर क्लिक किया, इसको करके 56, तो इस तरीके से आप अपना खुद का इक्वेशंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस इंसर्ट फीचर्स में इक्वेशंस के अंदर आप खुद भी अपना इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में अगर आपका इस फॉर्मेट में चाहिए, आपके इस तरह के टेम्पलेट भी दिए हुए हैं, आप अपना भी टेम्पलेट इसको रख सकते हो। तो इस टेम्पलेट को आपको सेव करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे इस पर जाना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डाउन एरो है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेव अ न्यू इक्वेशंस के नाम पर ये हो जाएगा। और आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया रियांश और इसको ओके, ठीक है। अब आप जब अपने इस इक्वेशन सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट के अंदर, तो वहाँ पर ये आपका इक्वेशन के अंदर ये दिखाई देगा आपका रियांश का ये जो आपका फीचर्स है। ये देखिए यहाँ पर हमने रियांश का बनाया है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फीचर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट आपका सिंबल आप कोई भी, जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं और आपको यहाँ पर चाहिए कि कोई सिंबल आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं इस तरह कॉपीराइट का, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो इस पूरी क्लास में हमने इंसर्ट के सभी फीचर्स के बारे में जाना, ठीक है। आपको ये सभी फीचर्स को आप खुद इस्तेमाल करेंगे तभी जाके आप इसमें परफेक्शन लेकर आ पाएंगे। तो आपको अगर इसको यूज करते टाइम कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पर हम आपको सजेशन देंगे। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारी जो भी अभी सीरीज़ चल रही है, जैसे MS वर्ड की चल रही है, ईवे बिल की चल रही है, और इसके साथ साथ अभी इसके अंदर आपको टैक्सेशन की भी सीरीज़ मिलेगी, जिसमें TDS हो गया, GST हो गया। तो ये सारी वीडियो का आप हमारी प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आप